हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं धातु मिश्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है आयरन और सिंपलिंग देखने वाले हैं, वो भी कन्वेयर बेल्ट में। राइट, हम बताए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारे माध्यम है जिसमें हम धीरे धीरे सबका वीडियो बनाएंगे। आज केवल हम कन्वेयर बेल्ट में आपको सिंपलिंग करके बताने वाले हैं कि अगर आपके पास आयरन ओर है तो उसका सिंपलिंग कैसे करेंगे। राइट, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। आज हम सबसे पहला इसका रूल का बात करेंगे, फिर बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी हो सकता है, और थोड़ा सा हम बेसिक इंफॉर्मेशन बताएंगे आयरन ओर का कि हम आयरन ओर का क्या उपयोग करते हैं, आयरन ओर का मतलब क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। ये जान जाओगे तो फिर आप सिंपलिंग तो बहुत छोटा चीज है, तो फिर हम सिंपलिंग में चलेंगे। राइट, तो सबसे पहला टॉपिक बात करते हैं आयरन ओर का रूल का बात करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़िया सा टॉपिक है आयरन ओर का। हमारे पास रूल का बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या हो जाएगा, रूल। तो इसका होता है IS 1405, याद रखिएगा। IS 1405 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका सिंपलिंग करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, इसमें दो वर्ड से मिलकर बना है आयरन ओर। याद रखिएगा, ये आयरन और ओर, मतलब जिसका ओर रहेगा वही हमको क्या मिलेगा, धातु मिलेगा। आयरन ओर है तो आयरन मिलेगा हमको। मतलब इस आयरन ओर से हम क्या बना रहे हैं, लोहा बनाने वाले हैं। अब लोहा बनाने के लिए भाई ये तो एक जगह से बनेगा नहीं, ये क्या है, माइंस है। माइंस से मान लो ये मेरे पास आयरन ओर कहाँ निकल रहा है, माइंस। मान लो छत्तीसगढ़ में आप जाओगे तो बैलाडीला जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में आप जाओगे तो बैलाडीला की पहाड़ी है, वहां पे आयरन ओर का क्या है हमारे पास, माइंस बहुत बड़ा। अब यहाँ से हमको क्या ले जाना पड़ेगा, पावर प्लांट ले जाना पड़ेगा, जहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसका बहुत सारे प्रोसीजर रहता है। लोहा बनाने से पहले ये हमारे पास एक कच्चा मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, इसको हमको फिनिश गुड तक लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ता है। राइट, तो ये इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। तो हम एक ट्रांसपोर्टेशन का आज बात करेंगे, केवल कन्वेयर बेल्ट का। ठीक, इसी का हम क्या करेंगे, आपको सिंपलिंग करके बताने वाले हैं। राइट, तो थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लीजिए। अयस्क और मतलब क्या होता है, अयस्क। अयस्क वो खनिज है जिसमें इंप्योरिटी कम रहता है। याद रखिएगा, हम जो आयरन ओर का बात कर रहे हैं उसमें इंप्योरिटी बहुत लेस रहता है। राइट, और एक वर्ड याद रखिएगा, हर खनिज अयस्क नहीं होता है, और जबकि हर अयस्क खनिज होता है। राइट, ये हम हर वीडियो में बताने वाले हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हर खनिज अयस्क नहीं हो सकता, लेकिन हर अयस्क खनिज होता है। याद रखिएगा, ये हमारा एक क्या है, टर्मिनोलॉजी, इसका एक हमारा टैग वर्ड है। ठीक, अब इसमें छोटा छोटा जो वर्ड यूज होगा उसको हम आपको बता देते हैं, फिर सिंपलिंग की ओर चलेंगे। राइट, आता है लम्स। याद रखिएगा, सबसे पहले क्या आएंगे, लम्स आपको देखने की पड़ेगा। लम्स मतलब क्या होता है, लम्स का मतलब होता है अलग अलग साइज होता है। मतलब देखिए, एक ढेला टाइप हो गया, एक पतला हो गया, तो उसको आपको देखना है। इसमें लम्स में आपको मैक्स टू मैक्स देखने को पड़ेगा। आपको 150 mm से लेकर, ये मैक्स रहेगा ना, से लेकर आपको 10 mm तक के आपको देखने की मिलेगा। ठीक, इसका साइज है। लम्स का साइज अगर बात करते हैं तो लम्स का जो आयरन ओर में साइज आपको देखने को मिलेगा, तो ये कभी कभी आपको 200 भी देखने को मिलता है, 200 से 150 के बीच में रहेगा मैक्स। और कम का बात करते हैं तो 10 mm। राइट, ये लम्स हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं फाइन। ये सब वर्ड यूज होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये लम्स क्या होता है, फाइन क्या होता है। फाइन बोले तो एकदम रॉ मटेरियल, एकदम ऐसा क्या है, इसको फाइन को ऐसा आप छीन दोगे तो बिखर जाएगा। राइट, एकदम धूल धक्कर जैसा। ठीक, तो इसका साइज मैक्स याद रखिएगा, इसका साइज कितना होता है, मैक्स 10 mm रहता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ 10 mm खत्म हो रहा है, यहाँ मैक्स 10 mm है, याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं इसमें लाट का। ठीक, इसमें लाट का बात करते हैं। अब लाट क्या हो जाएगा, एक हमारे पास पूरा क्या रहेगा, गट्ठा रहेगा, एक ग्रुप रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लाट। मान लो मेरे पास 100 क्या है, टन है, 100 टन क्या है मेरे पास, आयरन ओर है। इसको मैं क्या बोलूंगा, एक ही जगह, ये पूरा ऐसा क्या है, एक जगह है, उसको मैं एक लाट बोलूंगा। लेकिन इसी 100 टन को मैं 10 जगह बांट देता हूं। मान लो देखो, इसको मैं क्या कर दिया, 10 टन यहाँ 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 कर दिया, जगह अलग अलग है, याद रखिएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सब लाट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लाट हो जाएगा। तो लाट और सब लाट को आप समझिएगा। यहाँ पे मैं कौन सिंपलिंग में बहुत बेहतरीन बताया हूँ, आप समझते हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। तो एक जगह है तो लाट, टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड हो गया तो सब लाट। राइट, यही आपको IS में देखने को मिलेगा, लेकिन आप वहां का टर्मिनोलॉजी अलग है। मैं अपने भाषा में समझा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। एक जगह इकट्ठा है तो वो हो जाएगा लाट, टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड कर दी तो हो जाएगा सब लाट। राइट, दो टर्मिनोलॉजी एक साथ हो गया, लाट सब लाट का क्लियर हो गया। अब होता है इंक्रीमेंट। याद रखिएगा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट।
इंक्रीमेंट। देखो हम क्या बोलते हैं, चलो सैंपलिंग करने के लिए जा रहे हैं करके बोलते हैं इंक्रीमेंट। बोले तो हर एक सैंपल का नाम लेते हैं इंक्रीमेंट। मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है, ये 6 अलग अलग दिख रहा है ना, तो ये पहला इंक्रीमेंट हो गया, ये दूसरा इंक्रीमेंट हो गया। सेपरेट सेपरेट जितना बार आप सैंपल लोगे उतना इंक्रीमेंट होगा, राइट। ये बोलते हैं, जैसे मैं एक सैंपल लिया, एक बार सैंपल लिया, एक इंक्रीमेंट होगा, दूसरा सैंपल ले लिया, दूसरा इंक्रीमेंट होगा, तीसरा बार सैंपल लिया, तीसरा इंक्रीमेंट होगा, राइट। ये होता है। अब यूनिट इंक्रीमेंट क्या होता है, इसको देखिएगा। यूनिट इंक्रीमेंट होता है, यूनिट इंक्रीमेंट। इसको क्या करते हैं, ये कन्वेयर बेल्ट में जनरली यूज करते हैं। यूनिट इंक्रीमेंट क्या होता है, मैं एक जगह पर्टिकुलर मेरे पास क्या रहेगा, स्पेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो मेरे पास ये कन्वेयर बेल्ट ऐसा चल रहा है, ठीक, ये ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या बनाया हूँ, सीढ़ी बनाया हूँ। भाई कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, हर जगह से तो ले नहीं सकता, तो यहाँ से मैं सीढ़ी बनाया हूँ। अब यहीं से एक यूनिट प्लेस में मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ से सैंपल कर रहा हूँ। उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट इंक्रीमेंट बोलेंगे। इसको याद रखिएगा, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें स्पेचुला रहता है। स्पेचुला जैसे बेलचा आप देखे होंगे, तो इसमें 3 प्रकार का बेलचा रहेगा, याद रखिएगा। एक तो होता है 8 kg का, दूसरा होता है 4 kg का, तीसरा होता है 2.5 kg का, राइट। ये टर्मिनोलॉजी आप समझ गए होंगे। सबसे पहला लम्स, फाइन्स, लॉट, सब लॉट। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इंक्रीमेंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यूनिट सैंपल, और तीसरा एक और देख लीजिएगा, ग्रॉस सैंपल, ठीक है। अब ये पूरा मान लो मैं क्या किया हूँ, ये 6 इंक्रीमेंट को एक जगह यहाँ पे रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ग्रास हो जाएगा। ग्रास या लाट दोनों एक जगह जैसा समझ लो। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 6 जगह से अलग अलग सैंपल लिया और एक जगह लाके रख दिया, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रास सैंपल। एक रेक का मान लो मैं 6 सैंपल लिया हूँ और एक जगह ला के रख दिया, वो ग्रास सैंपल कहलाता है, याद रखिएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से, एकदम सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं। अब मॉइस्चर के लिए सिंपल, अब मॉइस्चर के लिए देखो एक टर्मिनोलॉजी, उसमें टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है, उसको समझा रहा हूं। मॉइस्चर के लिए सिंपल, चाहो तो आप वो जो ग्रास सिंपल है उससे ले सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, अलग से उसका सिंपल ले सकते हो, राइट। ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम आपको बेलचा का जो स्कूप का साइज है उसको बता। तो मेरे पास अगर मैं बेलचा का थोड़ा सा 3D पिक्चर बना के दिखा रहा हूं आपको, आप थोड़ा सा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, बेलचा रहेगा, राइट। अब यहां से यहां तक की मैं मान लेता हूं इसको बी, ठीक है, आपको समझाने के लिए। और यहां से यहां का डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं ए, ठीक है, और यहाँ का डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं सी, और यहाँ ए और डी दोनों हमेशा बराबर रहेगा, राइट। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको मान लेता हूं मैं एफ, ठीक। अब आपको समझाने में आसानी होगा। एल बोले तो हमारे पास जो बेलचा का लोहे का जो लंबाई रहेगा, तो मेरे पास कितना कितना केजी बताया हूं, एक तो 8 केजी का होता है, याद रखिएगा, 8 केजी का होता है, और दूसरा 4 केजी का होता है, तीसरा 2.5 केजी का होता है। ये 3 प्रकार का आपको यूज करना है। ये आईएएस में दिया हुआ है ना, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि भाई मैं जो बता दिया आपको लेना है, ऐसा नहीं। आईएएस में जो बताया है वो हम आपको बता रहे हैं। तो 8 केजी का देखो, ये 3 चीज मैं बता दिया, ए का साइज बता देता हूँ, बी का साइज, ठीक है, और उसके बाद हम क्या बता देते हैं, सी का, और लास्ट में हम एफ का बताएंगे, राइट। इधर मैं एफ का बता दूंगा। दूसरा पेन यूज कर लेते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए का देखता हूं। अगर ए का साइज देखते हैं तो 200 mm, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 200 mm हो गया। अगर इसको अगर बोल दिया जाए आपको कि सेंटीमीटर में, तो इसका 20 सेंटीमीटर होगा, ये mm में है अभी, राइट। अगर सेंटीमीटर में बोले तो 20 सेंटीमीटर। बी का भी हम देखते हैं तो सेम रहेगा 200, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी का देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। और 4 केजी में भी देखते हैं तो यहाँ, अब 4 केजी में हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 175 mm, मतलब 17.5 सेंटीमीटर या तो 175 mm। और फिर क्या हो जाएगा, बी का 120, देखो ए का 175 4 केजी में, ठीक, और बी का साइज क्या रहेगा, 120, और सी का लंबाई रहेगा 100 mm में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एमएम में है, एमएम में आप समझिएगा, नहीं लिख रहे हैं फिर भी आप समझिए, एमएम हम बोल रहे हैं, राइट। हमने स्कूप का साइज बताया है, यही स्कूप से आपको सैंपल उठाना है, ऐसा नहीं है कि आप जो भी उठा लिए। और ये लंबाई है, इसका जो हमारा बेड का लंबाई कितना होता है उसको भी हम बताएंगे, राइट। तो अब ये हमारे पास क्या है, 2.5 केजी का देख लीजिए। 2.5 केजी का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसमें भी इसका क्या हो जाएगा, ए का 175 होगा, बी का क्या हो जाएगा 120 mm, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 65 mm। ये सी का थोड़ा सा साइज क्या हो जाएगा, कम साइज हो जाएगा, याद रखिएगा। 175 मतलब 175 बोले तो
हमारे पास 17.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर 120 सेंटीमीटर 120 mm, राइट। ये तीनों का अलग अलग, ये देखो 4 सेंटीमीटर के लिए 3 रहेगा, 8 केजी के लिए ये रहेगा, 2.5 केजी के लिए ये रहेगा। अब तीनों का मैं एफ का बता देता हूं, राइट। तो सबसे पहला हमारे पास क्या रहेगा, 440 mm, 44 सेंटीमीटर का लंबा उसका क्या रहेगा, वेट रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या रहेगा, 350 रहेगा, फिर 350 रहेगा। ये 8 केजी के लिए है, ये 4 केजी के लिए है, 2.5 केजी के लिए है, ठीक। एक एक चीज दिया हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पे तो ई अलग से दिया है, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे एक ऐसा अलग निकाल दिया है और इसको अलग ई, इसका लंबाई अलग दे दिया है। और यहाँ पे जो हाथ में पकड़ते हैं जी, इसको जी नाम दिया है, इसको भी अलग दिया, लेकिन नहीं, हम जो जरूरी है वो बता दिए, ठीक। तो हमने टर्मिनोलॉजी बता दिया, हमने स्कूप बता दिया। 3 प्रकार का स्कूप यूज करना है आपको, 8 केजी, 4 केजी, 2.5 केजी, तीनों में से जो आपको सुटेबल लगता है वो, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा स्कूप हो गया। अब हम चलते हैं सैंपलिंग की तरफ। हमारे पास एक माइंस है, हम आपको पहले से भी बता रहे हैं लगातार, ये हमारे पास क्या है, माइंस है आयरन ओर का, ठीक। ये आयरन ओर का माइंस है और यहाँ से डायरेक्ट कन्वेयर बेल्ट होते होते कहाँ जा रहा है, ये प्लांट जा रहा है, जहाँ पे क्या होना है, इसका पूरा फैक्ट्री, इसको रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स बनना है, राइट। तो ये किसके माध्यम से जा रहा है, कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से जा रहा है, लगातार जा रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, समय समय में रोकते हैं, राइट, समय समय में रोकते हैं। ये होता है, देखो ये तो जो रहेगा आयरन ओर, या आयरन ओर वाले की तरफ से रहेगा, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, राइट। तो वो दोनों तरफ से एक क्या बनेगा, एक कन्वर्जेशन होगा, एमयू बनेगा। अब वो दोनों बताएंगे कि भाई हाँ, हमको इतना समय में सैंपलिंग करना है, हमको इतना घंटा में एक सैंपल लेना है, हमको इतना घंटा में एक सैंपल लेना है, उस प्रकार से पूरा बताएगा। और यहाँ पे इन लोग क्या करेंगे, एक सैंपल पॉइंट को डिसाइड करेंगे कि भाई मेरा कन्वेयर बेल्ट रुक रहा है ऐसा। एक साथ तो कन्वेयर बेल्ट 2 रहता है मिनिमम, ए और बी, चाहे तो 3 4 भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम 2 रहता है, याद रखिएगा। तो मान लो मेरे पास कन्वेयर बेल्ट गुजर रहा है, यहाँ से मैं सीढ़ी बना लिया एक यहाँ से, ताकि मेरे को लेने पड़े, राइट। कन्वेयर बेल्ट में याद रखिएगा यूनिट सैंपल लेना पड़ता है, आपको याद रखना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे गया, हर घंटे में, याद रखिएगा, मान लो हम हर घंटे में एक सैंपल ले रहे हैं तो वो अलग हो जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी वाइज कर सकते हो कि भाई आपका क्वांटिटी इतना है, या तो आप साइज वाइज कर सकते हो। देखो सैंपलिंग आप कितने तरीके से इसका कर सकते हो, उसको समझना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं टाइम वाइज, कि मैं हर घंटा में करूंगा कि नहीं करूंगा, ये आपस में एमयू के द्वारा होगा। दूसरा हम देखते हैं साइज के द्वारा, ठीक, कि साइज अगर मान लो 175 या कितना हो जाएगा, 150 mm है, ठीक। साइज कितना है, 150 mm है, या फाइन है 10 mm है, तो इसका सैंपलिंग कितना होगा, 10 mm का कितना होगा, 150 mm का कितना होगा, ये रहेगा। तीसरा हम देखते हैं क्वांटिटी का, भाई मेरे पास मान लो 10 टन है या 20 टन है या 30 टन है, तो मेरे को उस हिसाब से कितना लेना पड़ेगा, राइट। तो मैं अभी 2 चार्ट बताऊंगा, एक क्वांटिटी का, एक साइज का, राइट। क्वांटिटी आपके पास कितना है तो कितना आपको सब लाट लेना पड़ेगा, कितना सैंपल लेना पड़ेगा। और दूसरा हम देखते हैं साइज का, मेरे पास इतना साइज है तो मेरे को इतना सैंपल लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो आयरन ओर और कोल एकदम डिफरेंट है, थोड़ा सा समझिएगा, उसमें अलग है, इसमें अलग है, ठीक। तो ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्या रहा है, जा रहा है। अब जाने के बाद ये एमयू तैयार होता है कि भाई हमको किसके माध्यम से सैंपल लेना है, या तो टाइमिंग के हिसाब से, या तो क्वांटिटी के हिसाब से, या तो हमको साइज के हिसाब से, राइट। तो मैं 2 टेबल बनाता हूं, उस 2 टेबल से क्लियर हो जाएगा। फिर 2 टेबल को मैं बता देता हूं, एक तो क्वांटिटी बता देता हूं, एक तो साइज का। तो दोनों के माध्यम से मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को कितना सैंपल लेना है, राइट। अभी तक तो हमने सब एक एक चीज क्लियर किया है। एक टेबल आप लास्ट से देख लीजिएगा, 2 टेबल, फिर 2 टेबल में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो मेरे पास ये 2 चीज बन गया है। देखो ये क्वांटिटी का लाट है, ये हमारे पास साइज का लाट है। तो सबसे पहले आप साइज का समझ लीजिए। अगर आपके पास लम्स दिया हुआ है, लम्स का साइज आपको दे दिया है कि लम्स का साइज आपको 150 mm है, 150 mm है, तो उस कंडीशन में आपको कितना सब लाट लेना पड़ेगा, 8 सब लाट। और हर का क्वांटिटी कितना रहेगा, 100 केजी। 100 केजी आयरन ओर है, लोहे का लोहे है, समझ लीजिए, तो क्वांटिटी कम रहता है। मतलब 100 केजी तो आपको लग रहा है बहुत हैवी होगा, लेकिन नहीं होता है। याद रखिएगा, कोयले का 30 केजी का बोरी देखिएगा, उतना 100 हो जाएगा उसका, राइट। अगर 100 है, अगर 100 mm है तो भी आपको कितना लेना पड़ेगा, 6 सब लाट लेना पड़ेगा, और 100 केजी का क्वांटिटी रहेगा। 50 mm है तो आपको 4 सब लाट लेना पड़ेगा, और 100 केजी ही रहेगा। याद रखिएगा, जो लम्स रहेगा, लम्स के अंदर आएगा, उसमें 100 केजी आपको सैंपल लेना पड़ेगा। पहला अगर 150 है तो 8 सब लाट लेना पड़ेगा, अगर 100 है तो 6 सब लाट लेना पड़ेगा, अगर 50 है याद रखिएगा तो 4 सब लाट लेना पड़ेगा, और केजी में 100। फिर फाइन में देखते हैं, 10 mm है, याद रखिएगा, तो हमको 4 सब लाट लेना पड़ेगा 50 केजी का। अगर फाइन 1 है,
1 mm है तो 4 सबलाट लेना पड़ेगा 25 kg का। याद रखिएगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये साइज का हो जाएगा। याद रखिएगा ये किसका है, तो साइज का, साइज के हिसाब से मेरे को लेना पड़ेगा। यहां देखते हैं, हम बात करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का। अगर आपके पास अप टू 500 kg तक के आपके पास है तो 1 सबलाट लेना पड़ेगा। 501 से लेकर 5000 है तो 2 लेना पड़ेगा, और 5001 से लेकर 15000 है तो 3 लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। याद रखिएगा 15000 से सीधा 30000 का बात करते हैं तो 6 सबलाट लेना पड़ेगा, और 30001 से लेकर 45000 है तो 8 लेना पड़ेगा। 45001 से लेकर 70000 का बात करते हैं तो 10 सबलाट लेना पड़ेगा, और 70001 से लेकर 1 लाख तक के है तो 12 सबलाट लेना पड़ेगा, और 1 लाख 1 से लेकर 1,50,000 तक के 15 लेना पड़ेगा। 1,51,1,50,000 1 से लेकर हमारे पास 2 लाख तक है तो 18 सबलाट। 2,01,000 से लेकर 2,50,000 है तो 21, और 2,50,000 1 से लेकर अबव तक के जितना भी है तो हमको 27 लेना पड़ेगा। ये सबलाट का है, ठीक है। ये बहुत हैवी होता है इसलिए इतना तक कि आपको दिया गया है। याद रखिएगा कोयला क्या है, उतना वजन नहीं रहता है कंपेयर के, लोहा है ना, आयरन और मतलब लोहा, इसलिए क्या है बहुत वजन है। इसलिए हमको ये दोनों टेबल को कंपेयर करके देखना पड़ता है कि भाई हमको क्वांटिटी से लेना है या टाइम से लेना है या साइज से। मैंने आपको 3 चीज बताया था, टाइमिंग से लेना है कन्वेयर बेल्ट में, या तो हमको क्या लेना है साइज से लेना है, या तो हमको क्या लेना है क्वांटिटी से लेना है। ये तीनों में से हम क्या करते हैं, सिंपल को इकट्ठा करते हैं। अब कन्वेयर बेल्ट में याद रखिएगा आपको यूनिट सिंपल लेना पड़ता है। यूनिट सिंपल बोले तो एक जगह हमारे पास क्या रहेगा, सिंपल पॉइंट डिसाइड होगा, वहां से हमको क्या करना पड़ेगा, जितना भी थिकनेस मोटाई जो भी रहेगा, यहां से मान लो मेरे पास हो गया, यहां से जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कट दिख रहा है, ये रोलर है, समझ लो ये रोलर या चक्का है। तो यहाँ से जो भी डायमीटर मेरे पास आ रहा है, ये पूरा डायमीटर को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल लेना पड़ेगा। सिंपल को नया बैग में भरते हैं, भरने के बाद क्या करते हैं, उसको लेब ले जाते हैं, वहां क्या करते हैं, उसका प्रिपेयर करते हैं। याद रखिएगा तो ये पूरा प्रोसीजर किसका होता है, कन्वेयर बेल्ट का होता है। कन्वेयर बेल्ट में याद रखिएगा दोनों टेबल आपको तो 100% याद ही रखना है कि भाई अगर आपके पास लम्स दिया है, साइज दिया है तो आपको कौन सा लेना है, अगर क्वांटिटी दिया है तो क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। ये दोनों टेबल आपको कंपलसरी याद रखना है जब आप कहाँ जाओगे, आप जब सैंपलिंग में जाओगे तो राइट। ये तो हमारा पहला हो गया किसका, कन्वेयर बेल्ट का। फिर हम देखेंगे ट्रक में, फिर हम देखेंगे वैगन में, फिर हम देखेंगे शिप में। याद रखिएगा फिर हम वहां पे स्टॉक पाइल में जाएंगे, फिर हम सीम में जाएंगे, एक एक करके हम धीरे धीरे सबके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो ये आज का हमारा क्या हो गया, कन्वेयर बेल्ट का सैंपलिंग यही समाप्त होता है। आप ये दोनों टेबल देखिएगा 100% आपको समझ आ जाएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।